किसान को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा ही। उसी कारण हुआ बिहार पुलिस के समारोह को लेकर के हुआ है। इस पर जांच करना चाहिए, खान सर को गिरफ्तार करना चाहिए। जो गलती की है, जो फायरिंग के गिरफ्तार हुआ, खान सर भाग गए, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो हमेशा जो है पॉपुलैरिटी के चक्कर में रहता है, मीडिया में बना रहना चाहता है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जो है ये कपिल शर्मा शो में गया था, वहाँ उन्होंने बोला कि हमने 2 लाख के यूपीएससी को फीस को जो है 10,000 कर दिया। लेकिन आप जब वहाँ पे जाएंगे रिसेप्शन पे तो पता चलेगा कि वो फीस अभी भी बहुत ज्यादा हाई है। उसका बीपीएससी का फीस 15-20 हजार रुपया है, तो यूपीएससी का तो आप सोच ही सकते हैं कि सबसे कम पैसे में पढ़ाते हैं। कोई कम पैसे में नहीं पढ़ाते हैं, वो बस रिकॉर्डेड वीडियो जो ऑनलाइन रहते हैं वही उसका जो है सस्ते में रहते हैं। 2-4 साल पहले का जो वीडियो रहता है, बाद बाकी जो अभी करंट में पढ़ाते हैं वो जाकर के देखिए, यहाँ से भी ज्यादा उसका जो है फी है हर चीज का। फाउंडेशन बैच हो, नीट और जेई का फीस उसका 35-40 हजार रुपया है। मान लीजिए एक बैच में 3,000 भी स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेते हैं, तो लमसम में 60 करोड़ का उसका जो है ना एक बैच का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो उस पर सघन जांच किया जाए कि मतलब ये ट्रांजैक्शन उसका जांच किया जाए कि कितना पैसा का वो इधर उधर करता है, और कि कैश लेता है, ऑनलाइन भी नहीं लेता है। अगर 500 रुपया कम रहेंगे आपके पास तो आपको जो एंटर नहीं करने दिया जाएगा क्लास में। यस, इस मंथ रोकता है, उसका गार्ड रोकता है। और आप अगर कोई खान सर से भी उसको रिक्वेस्ट कीजिएगा तो कोई आपको सुनवाई नहीं, सीधा आपको धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। और कहने के लिए वो बोलते हैं ऑनलाइन कि हमने फीस इतना गार्ड हुआ, क्या वजह आप लोग मानते हैं? मूल वजह क्या है, क्यों ऐसे अचानक से? मूल वजह यही है कि उनके टक्कर में ज्ञान बिंदु आ गया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सिलेक्शन हो गया है जो उसे हजम नहीं हो पाया। वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से ज्यादा रिजल्ट। वो हमेशा उसको खुद पढ़ाने नहीं आता, उसको अगर 10 घंटा का लेक्चर अगर दे दिया जिस दिन वो पागल हो जाएंगे। आज तक कभी वो बिना पीपीटी का नहीं पढ़ा पाया है। बोर्ड पे पीपीटी लगाते हैं फिर पीपीटी से पढ़ाते हैं, लेक्चर कभी नहीं देते। उसको देखे होंगे जितना भी क्लास है उसके खुद के स्टूडेंट से जाके पूछिएगा, नहीं पढ़ाते हैं। ये दोनों के जो है ना पढ़ाने के तरीका और जो कंटेंट है बहुत डिफरेंट है। जैसे खान सर का 1 घंटा क्लास में ना सिर्फ 15 से 20 मिनट पढ़ाई होता है, बाकी सिर्फ मजाक होता है। बकलोलिया वाला लड़की लड़का किसी और पर कमेंट करेगा और लड़का को यही पसंद है। लेकिन यहाँ ज्ञान बिंदु में 1 घंटा के पढ़ाई में आपको ना लगभग 50 मिनट का आपको कंटेंट मिलेगा। यही डिफरेंट है और यही कारण जो है ज्ञान बिंदु में स्टूडेंट ज्यादा है। मान लीजिए अगर 10 सर से ज्यादा यहाँ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उससे 4 गुना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 12,000 स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, एक मिनट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। जैसे अगर 10 बजे कोई क्लास है तो आप खान सर के पास ना 10 बजे जाएगा ना सीट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ इतना स्टूडेंट है आपको नंबर लगाना पड़ेगा 8 बजे आकर के, क्योंकि क्वालिटी है तभी ना इतना भीड़ है। दरोगा बैच में आपको 8 बजे आके हम लोग ना लाइन लगाते हैं, तब हम लोग को आगे सीट मिलता है। इतना यहाँ पे वो है भीड़, इसी से खान सर को परेशान प्रॉब्लम है। खान सर का विद्यार्थी उतना बिहार पुलिस में है। खान सर बिहार में जितना भी ट्रेनर है सबको पैसा देके खरीदा है और उसके बाद बुलाया। मेरा घर लखीसराय हुआ, लखीसराय शेखपुरा जम्मू जितना भी ट्रेनर है सबको बुलाया और ये अपना पैसा से बस करवाया। अब बस से यहाँ आया। क्या दिखा रहे हैं? खान सर का फीस है, वो कुछ और बताते हैं और देख रहे हैं फीस सबका। क्या है? यूपीएससी जीएस का देख लीजिए कितना है, बताइए कितना है। यूपीएससी का 69,500। ये किस चीज का है? ये जीएस प्री और मेंस का है, यूपीएससी का 70,000 रुपये। हाँ है ना, और भी होगा। बोला है कि मैंने 10,000 फीस कर दिया है। देखे ही होंगे जब भी गया था तो उन्होंने झूठ बोल रहा है ये आदमी सर जो खान सर 1 नंबर की झूठ है आदमी है, और ये हमेशा झूठ पे झूठ बोलते रहता है और फेंकते, मतलब फेंकने में एक तरीके से आपको मेंटलिटी बिहार को पकड़ लिया है कि कैसे आदमी को कंफ्यूज करे, गलत डायरेक्शन में भटका। और यहाँ पे जब आइएगा मेन पे कि मतलब कहाँ से मैटर आया, तो मैटर यहाँ पे ये है कि 31 तारीख को दोनों कोचिंग में समान समारोह था, अपना दोनों लोग सर अपना कर रहे थे। तो क्या हुआ कि मतलब वहाँ पे जो किसान कोल्ड स्टोर है वहाँ पे ज्ञान बिंदु का मतलब परमानेंट बोर्ड लगा हुआ है। जो समान समारोह हो रहा था इसका बोर्ड को मतलब खान सर के द्वारा ढक दिया गया था। अगर मेरे घर के सामने कोई अगर मेरा घर ढकेगा तो हम तो उसको हटाएंगे। तो ये यहाँ का स्टाफ जो था वहाँ का मतलब बैनर को हटा रहे थे, तो बैनर हटाने के चक्कर में स्टाफ में हुआ, तो स्टाफ में हुआ। बट लेकिन खान सर वहाँ पे क्या किए, तो खान सर वहाँ पे मौजूद थे पहले से। तो खान सर अपने गार्ड के द्वारा कि मतलब स्टाफ को मतलब डराने धमकाने के पर्पज से, जो भी हो जिस पर्पज से आप क्या हो वो जानते हैं कि मतलब फायरिंग करवाएं। वहाँ पे जो किसान कोल्ड स्टोर का मालिक है जो भी हो वो भी मौजूद थे।
तो दोनों आदमी जब मीडिया वाले आए वहाँ पे, तो मीडिया में जो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, तो मीडिया में स्टेटमेंट देने के दौरान वो बोला गया कि हम अपने आंख से, हम अपने सामने में 8 से 10 राउंड फायरिंग देखे। बट उसके रात में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है कि कैसे क्या माहौल बदला। तो उसकी सुबह में जब खान सर का फिर से इंटरव्यू हुआ तो अपना बयान को बदलते हुए बोला कि मतलब हम तभी कंफ्यूज हो गए थे, हमको कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक। और जब दोपहर आया तो दोपहर में क्या हुआ, वो वीडियो लीक कर गया। और वीडियो लीक कर गया कि जब आपको पता है, उसको पता था पहले से कि मेरा वीडियो बना हुआ है, लेकिन बात को पलटने के चक्कर में कि हम इसमें चपेटा में नहीं आ जाए, तो मतलब वीडियो आया तो प्रशासन के पास में गया। और यहाँ पे प्रशासन क्या किया कि प्रशासन अगर मान लीजिए आपको जब तक ठोस सबूत न मिले तो आप किसी को संदेह के आधार पर उठा के ठीक है आप उससे पूछताछ करिए और फिर उसको छोड़ दीजिए, रिलीज करिए। लेकिन प्रशासन अपना काम करके उसको आगे भेज दिए। तो वही चीज खान सर के साथ में भी सेम प्रोसेस अपनाया जाए। हम लोग का तो सही बात कह रहे हैं। निष्पक्ष जांच हो, हम लोग का यही है कि निष्पक्ष जांच हो। ऊपर से क्या हुआ था, जब पिछले बीपीएससी में जाइएगा आप, तो ये आदमी बोला था कि मेरे पास में वीडियो है, एग्जाम हॉल का मेरे पास में वीडियो है, पेपर लेकर दे रहा, सबूत बहुत सबूत है कि हम 1 मिनट में। जब कोर्ट में ये मामला गया तो कोर्ट इससे वीडियो के बारे में बोला तो इसके पास अब कुछ है ही नहीं। तो ये मतलब फेंकने में और इनको लग रहा है कि और इनको लग रहा है कि हम पढ़ा लिखा के फेमस हुए। ये पढ़ा लिखा के फेमस नहीं हुए। लाली लिपस्टिक जो है इधर का उल्टा सीधा वीडियो बनाया है कि देखो मतलब फेमस होने के लिए ये कर रहे हैं। उनके पास ये क्षमता नहीं है बिना पीपीटी का पढ़ा सके, वो पीपीटी से ही बनने पढ़ाते हैं। और वैसा टीचर यहाँ पे नहीं है, जमीनी स्तर पे काम करते हैं। आप लोग उनके पास भी पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं लेकिन उतना बर्बाद कर दिया जिंदगी उसके पास पढ़ के। 1 साल मेरा ऐसे बर्बाद चल गया, वो कोई फायदा नहीं हुआ आप लोग? कोई फायदा नहीं हुआ। 200 के चक्कर में ऐसे पूरा बर्बाद हो गया। फिर उनको वहीं जाइए 200 इसके मामले में एक मिनट देखिएगा तो ज्ञान बिंदु का एप्लीकेशन जब खोलिएगा तो 21 रुपए में इकोनॉमिक्स बिकता है। तो ये भी बोल सकता है कि भाई हम 21 रुपए में इकोनॉमिक्स बेच रहे हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप एक बार रिकॉर्ड कर लिया, आप लाइफ टाइम उसको 5 रुपए में बेच रहे हैं। भाई वहाँ से तो आपका मुनाफा है, लेकिन आप मीडिया के सामने कुछ और, आप मीडिया के पीछे कुछ और कर रहे हैं। छात्र हैं, तमाम छात्र ज्ञान बिंदु में पढ़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो खान सर और जो ज्ञान बिंदु के तरफ से जो बातें सामने आई है और जो विवाद पूरा हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। खान सर ने पॉपुलैरिटी के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए हैं। जिस तरह से उनके गार्ड के द्वारा गोली चलाया गया, जो वीडियो सामने आया, और उसके बाद उनसे पूछताछ तक हो रही है। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर अब पुलिस प्रशासन क्या कुछ करती है, क्या कुछ आगे इस पर एक्शन होता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। देखिए अब तो सारा प्रूफ आ गया है, सारे वीडियोस, सारे सब कुछ क्लियर हो गया है। तो आप सब भी देख ही रहे हैं, सब जान रहे हैं जो कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पे पूरी तरह से निर्दोष हैं। और बात रही जैसे गोली चलने की या जो भी बात है, अब तो वो भी क्लियर हो गया है। तो अब यहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए जो क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से उनको भी सोचना चाहिए। जो उनको अब तक हिरासत में लिया गया है तो अब उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सारी बातें अब क्लियर हो चुकी हैं। तो क्या मतलब ये जो विवाद हुआ, आपको क्यों, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, आप लोग लंबे समय से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वजह क्या लगता है? वजह देखिए यही है कि ये भी हो सकता है कि यहाँ की पढ़ाई अच्छी है या रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं। ज्ञान बिंदु की बात? हाँ, ज्ञान बिंदु की। मैं यहीं पढ़ रही हूँ, जब से मैं पटना आई हूँ तब से बात कर रही हूँ। ऐसे हालांकि ये है कि उतना भी नहीं बोल सकते जो किसका पढ़ाई क्या है, लेकिन स्टूडेंट तो सब समझ रहे हैं क्या कैसे हो रहा है। तो हो सकता है रिजल्ट को लेके हो, जिस हिसाब से किया गया है। पहले तो कुछ क्लियर नहीं था तो कुछ बोल नहीं सकते थे, अब सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो यही लग रहा है कि सर निर्दोष है और उनको फेमस होने के को लेकर ये विवाद आप ये कह रहे हैं। आप लोग भी यहीं पढ़ाई करती हैं? हाँ। अच्छा, ये जो पूरा मामला आप देख रहे हैं खान सर और रोशन आनंद के बीच, क्या वजह लगता है? आप चूंकि स्टूडेंट हैं, आप लोग तो दोनों तरफ बातों को देख रहे हैं, क्या वजह हुई कि इस तरह का माहौल बना? वजह तो रिजल्ट का ही है, क्योंकि हमारे क्लास का रिजल्ट अच्छा आया है, इसलिए वजह रिजल्ट ही है। हाँ, रिजल्ट को लेके ये पूरा विवाद? हाँ। क्या रिजल्ट को लेके? रिजल्ट अच्छा है, उनसे अच्छा है रिजल्ट, इसलिए। यहाँ ज्ञान बिंदु का? हाँ, सब कुछ अच्छा है वहाँ से, यहाँ का माहौल। फंसाना चाह रहे हैं ये आप? हाँ, क्योंकि वो खुद करवाए हैं। और कुछ लड़कियां अगर है तो जरा बात करते हैं। आप लोग यहीं पढ़ रही हैं? यस सर। क्या लग रहा है ये जो आप विवाद देख रहे हैं, आपको कौन दोषी समझ में आ रहा है? इसमें साजिश है सर तो कुछ कर नहीं सकते, सर को फंसाया जा रहा है। ये सब साजिश बना के फंसाए जा रहे हैं। सर कभी भी सोचते भी नहीं है, सिर्फ विद्यार्थी के बारे में सोचते हैं, विद्यार्थी के बारे में ही बोलते हैं।
अपने बारे में भी कभी नहीं सोचते हैं। एनी टाइम पढ़ाते हैं, पढ़ाने में 24 घंटा ही लगे रहते हैं, फिर भी सर को फंसाने का ये साजिश कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पे? जो भी ऐसा नुकसान हो रहा है बच्चों लोग का, इसमें जो निर्दोष है उन लोग को पकड़ा जाए।